ऐलान करेंगे और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में बता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता है, वो मजदूरों के नेता है। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है, आपका नेता कैसे हुआ? वो कैसे आपका नेता हुआ बताइए? इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे, शायद हमारे पार्टी के 2-4 को लोग हो सकता है, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म पे। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानटाड़ के अंतर्गत आता है, हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवस में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा अगला बार। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवस में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है, होने दीजिए। है भाई, मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया तो बेकार है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारासर पहाड़ खड़ा है। जिसको फरियाना है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास कहीं वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज 25 जून का दिन होगा, 25 जून एकदम भरखर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए, आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से, आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते हैं, यदि वो नेता बिल्डर होते हैं, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से MP MLA बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। अभी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, ढोलू महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मरांडी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे, यदि उनका बच्चा भी
भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खटने जाता ना, शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम एलिमेंट में 49 रुपया लगाते हैं। इसलिए आज नया भारत अभी नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन नया झारखंड हम लोग देख रहे हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज ध्वनि के बीच स्पष्ट किया जाबो, और साथ ही साथ ध्वनिक मन में एक सवाल आवो कि हमने की काम करवाई, तो पहला काम कहना जा रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे, उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 22 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चंदनकियारी में नहीं होगा, वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा, उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में, कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है, आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या है। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा
तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारे जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे।